हमने बात कर ली थी कन्वर्जिंग लेंस की, कि कैसे जब एक लाइट रे निकलेगी तो हम उसे एक पॉइंट पे लाके कन्वर्ज कर देंगे। और हमने वहां पे ट्रायंगुलर प्रिज्म लगाया था और फिर उसको बीच में एक स्लैब लगाया था और उसको फिर बना लिया था कि अच्छा ऐसे ए पॉइंट से लाइट निकलेगी तो ए डैश पे हम उसे कन्वर्ज कर लेंगे। नाउ अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे लेंस की जो कि लाइट रे को डाइवर्ज करने वाला है। मतलब लाइट रे जिस पॉइंट से आएंगी तो अब उन्हें कन्वर्ज नहीं करना है, अब उन्हें और दूर दूर फेंकना है। कहने का मतलब है अगर एक सोर्स है, सपोज इस सोर्स से लाइट रेज निकलेंगी, सपोज ये टॉर्च है, लेकिन इस लेंस में हमारा ऑब्जेक्टिव है कि ये जो रेज है ये अगर इस पाथ पे निकलने वाली थी, सपोज ये ऐसे जाने वाली थी, ये ऐसे जाने वाली थी और ये ऐसे जाने वाली थी, तो हम चाहते हैं ये और दूर दूर जाए। मतलब ये जो रेज है ये कुछ ऐसे निकले और दूर जाए, ये जो रेज है ये ऐसे निकले ये और दूर जाए, और ये जो रेज है ये भी इसी सीधा निकल जाए ऐसे, मतलब डाइवर्ज हो जाए पूरी रेज। तो उसके लिए आपको वो रूट याद करना पड़ेगा कि अगर मैं ऐसे ले जाना चाहता हूं किसी चीज को तो वहां पे हमने क्या यूज किया था। तो सर यहाँ पे अगर उल्टा ट्रायंगुलर प्रिज्म लगाया जाए तो ये रेज उधर की ओर डाइवर्ज हो जाएंगे। यहाँ पे तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि अगर यहाँ पे सीधा ट्रायंगुलर प्रिज्म लगाया जाए तो यहाँ पे रेज इधर डाइवर्ट हो जाएगा, यहाँ पे इधर रेज डाइवर्ज हो जाएंगी, और इसीलिए हमने ट्रायंगुलर प्रिज्म पढ़ा था। तो आइए यहाँ पे ट्रायंगुलर प्रिज्म को पहले इसको मिटा लेते हैं और ये लेते हैं प्रिज्म और यहाँ पे लगाते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म उल्टा और यहाँ पे लगाते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म सीधा। और ये दोनों जो ट्रायंगुलर प्रिज्म है ये बीच में तो खाली जगह छोड़ेंगे नहीं, तो इन जगहों को फिल करने के लिए एक बहुत ही पतला लेंस लगा देंगे। दैट्स इट, एक बहुत ही पतला ग्लास लगाएंगे। तो यहां पे ये जो शेप है ये कुछ ऐसी शेप मिलेगी हमें। और ये जो लेंस है ये होता है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस, ये लेंस क्या करेगा, तो ये लेंस डाइवर्ज करेगा। तो इसका एक और नाम हम देंगे, वो नाम क्या है, डाइवर्जिंग लेंस इसको बोलेंगे। इसको बोलेंगे डाइवर्जिंग लेंस। आपने कहा सर ऐसे तो बार बार बनाएंगे नहीं, तो इसको मैन्युफैक्चरिंग तो प्रोसेस हमने देख लिया, पर इसको हम कैसे बनाएंगे। जो स्फेरिकल लेंस है तो हम स्फेयर की हेल्प से इसको कैसे बनाएंगे, तो आइए इसको करके देखते हैं। ये स्फेरिकल लेंस है तो इसको बनाने के लिए हम दो स्फेयर्स लेंगे, एक स्फेयर यहाँ और ये सेकेंड स्फेयर यहाँ। और ये जो स्फेयर्स हैं इनके बीच की जो जगह होगी यहीं पे हमें स्फेरिकल लेंस मिलेगा, कनकेव लेंस। याद रखिएगा दोनों स्फेयर को हमने चिपका के थोड़ा सा ओवरलैप कराया था तो हमें कन्वेक्स लेंस मिला था। यहां पे हमें स्फेयर को दूर दूर रखने से कनकेव लेंस मिलने वाला है। इस लेंस के भी कितने सेंटर होंगे, तो आपको दिख रहा है सर इसका, इस सर्कल का एक सेंटर होगा सी, इस सर्कल का एक सेंटर यहाँ पे होगा, ये सी है, दो सेंटर होगा। मतलब दो सर्कल है तो दो सेंटर होगा ही होगा। ठीक वही फिर प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस तो सर ये सीधा लाइन डायरेक्ट और ये ज्वाइन करते हुए निकलेगी, ये है अपनी प्रिंसिपल एक्सिस। जो सेंटर से पोल को ज्वाइन करते हुए निकल रही है वो अपनी प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, और यहाँ पे फोकस कहाँ पे होगा, तो उसको हम लाइंस ड्रॉ करके देखते हैं। तो पहले इन स्फेरिकल शेप्स को हटा लेते हैं जिससे हमें ये अंदाजा मिले कि हमारा कनकेव लेंस कुछ कैसा है। तो यहाँ पे स्फेरिकल शेप हटाया और ये हमारा कनकेव लेंस यहाँ पे बचा, ये हमारा कनकेव लेंस का शेप है। तो आइए लाइंस को ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि इसके पैरेलल लाइन लेके जाया जाए तो क्या होगा, और फिर इस पे कैसे हम ड्रॉ करेंगे, कैसे रेज को ड्रॉ करेंगे, कैसे रेज को वहां पे प्रोजेक्ट करेंगे, तो किस टाइप से रेज निकलेंगे, कहां से रेज निकलेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट केस जो हमेशा से हम लेते आए हैं इनफाइनाइट वाला, कि पहले हम जब भी बात करते हैं कहाँ की बात करते हैं, इनफाइनाइट की बात करते हैं। इनफाइनाइट से रेज कैसे आती हैं, तो पैरेलल आती है। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में रेज ड्रॉ करके देख लेंगे। इनफाइनाइट से जो रेज आएंगी वो पैरेलल आएंगी, ऐसे नीचे से ही भेजेंगे तो कैसे आएंगी, तो ये रेज पैरेलल आने वाली है। तो नीचे से भी ये रेज कैसे आने वाली है, तो ये रेज पैरेलल आने वाली है। तो आइए इसको रिमूव करते हैं और फिर एक रे ड्रॉ करते हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। तो ये है हमारी फर्स्ट रे जो कि आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल।
अब ये जो पैरेलल लाइन आती है, ये जो रेज है, ये क्या करेगा, तो डाइवर्ज करेगा। तो ये इधर से लाइन ये डाइवर्ज कर जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा। उस लाइन को डाइवर्ज होना था, दूर दूर जाना था, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से और दूर चली गई, तो ये डाइवर्ज कर गई ये लाइन। सेकेंड, एक और लाइन लेते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया और नीचे से आया। तो ये जो लाइन है ये आए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये लाइन किस टाइप से निकलने वाली है, तो सर ये लाइन तो नीचे डाइवर्ज करेगी। ओके, तो ये लाइन नीचे डाइवर्ज करेगी। ऐसे ही हम कई सारे लाइंस बना सकते हैं और देखेंगे कि हर एक लाइन डाइवर्ज करेगी। पर एक्सपेरिमेंटली हमने ये पाया कि ये दोनों लाइन डाइवर्ज कर रही हैं, तो फिर वही आंखों वाली कहानी होगी कि अगर दो चीज दूर दूर जा रही हैं, तो इसको मैं अगर थोड़ा आपको जूम आउट करके दिखाऊं कि ये दोनों चीजें दूर दूर जा रही हैं, तो अगर किसी की आईज यहां पे हो, लेट्स सपोज यहां पे किसी की आईज हो, इसके लिए ये दोनों रेस दूर दूर जा रही हैं, तो इसका मतलब ये दोनों रेस पीछे कहीं ना कहीं मिली होंगी, कहीं एक ही पॉइंट से निकले होंगे। ऐसा कौन सोचता है, ऐसा हमारा ब्रेन सोचता है कि अगर दो रेस दूर दूर जा रही हैं तो मतलब कहीं एक जगह से आ रही हैं, कहीं एक ही पॉइंट से मिल के आ रही हैं। और यही हम सोचते हैं, यही हम पूरे मिरर में और लेंस में हम देखते हैं। तो इसको क्या करेंगे कि ये जो लाइन्स है, ये फर्स्ट लाइन जो है और ये जो सेकेंड लाइन जो है, इन दोनों को पीछे एक्सटेंड करेंगे। तो इन दोनों का ये पीछे एक्सटेंड करते हैं, तो यहाँ पे एक्सटेंड किया पीछे 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 और ये अपना पॉइंट मिला, इसको एक्सटेंड किया पीछे 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 और ये अपना पॉइंट मिला। तो ये जो दोनों रेज हैं, ये हम देखेंगे कि कहीं एक ही पॉइंट पे मिल रही हैं। और कई सारे रेज हमने, जितने भी रेज हम ड्रॉ कर देंगे यहाँ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सभी रेज को जब पीछे एक्सटेंड करेंगे तो हमें यही पॉइंट मिलने वाला है, ये जो पॉइंट हमें मिला है। तो इसको आइए जूम आउट करके फिर देखते हैं। तो इसको जूम आउट करने पे हमने पाया कि ये जो दोनों लाइंस हैं, ये पीछे एक्सटेंड करने पे कहीं एक ही पॉइंट से मिली होंगी और ये पॉइंट इसका फोकस होता है। ये पॉइंट इसका क्या होगा, फोकस होगा। हम और भी लाइंस अगर ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये भी डाइवर्ज करेंगी और डाइवर्ज होने के बाद इन्हें हम दूर से देखेंगे तो पता चलेगा कि हमें ऐसा अपीयर होगा कि ये लाइन एक ही पॉइंट पे कहीं ओरिजिनेट होके आएंगे, एक ही पॉइंट से होते हुए आएंगे। तो हम कैसे बोलेंगे इसको, तो हम इसको ऐसे बोलेंगे कि ये फोकस को फॉलो करते हुए निकल जाएंगे। ये कैसे निकलेंगी, तो ये फोकस को फॉलो करते हुए निकल जाएंगी। तो यहाँ पे ये फोकस को फॉलो करते हुए दिखेंगी, हमें ऐसा लगेगा। तो यहाँ पे कनकेव लेंस के फर्स्ट केस, इन्फिनिटिव केस, हमने पहले ही सॉल्व कर लिया कि इमेज जो है, सॉरी ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पे है, तो यहाँ पे हमें पता चला ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। क्लियर। तो इमेज के बारे में कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे इमेज कैसा मिला, तो यहाँ पे जो इमेज है ये जो हमें मिल रहा है, तो ये 8f1, f1 क्यों बोला सर, क्योंकि ये कंफ्यूजन न हो जाए कि इस साइड मतलब इधर कहीं मिल गया, इसलिए हम यहाँ पे लेटर्स का जो यूज करने वाले हैं तो वो f1 लिख देंगे। देखिए हमको पहले से दो तीन बातें क्लियरली ध्यान देना होगा कि सबसे पहली बात कि दो सर्कल्स थे, तो एक सर्कल को 1 लेंगे, एक सर्कल को 2। तो फर्स्ट वाले सर्कल के जितने भी पॉइंट हैं उसको 1 1 लिख लेंगे, सेकेंड वाले सर्कल के जितने भी पॉइंट होंगे उसको 2 लिख लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा बात हम ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, c इज इक्वल्स टू हम 2f लिख सकते हैं, तो अगर c1 है तो 2f1 लिख देंगे और c2 है तो क्या लिख देंगे, तो सर 2f2 लिख देंगे, काम खत्म। ये कुछ बातों का हम ध्यान देंगे। ये यहाँ पे जो मिरर के, सॉरी लेंस के जो बीच का हिस्सा है, इसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं और इसको हम O से भी डिनोट करते हैं, O से इसको डिनोट कर लेते हैं, इसको हटाते हैं, इसको हम O से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट क्लियर करना है कि ये मिला कहाँ, तो हमको पता है 8f1 मिला। अब f1 लिखते ही हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है ये जहाँ पे f2 होने वाला था, यहाँ पे सपोज यहाँ पे कोई f2 है, तो अब फोकस बोलेंगे तो अब दो जगह से हम कंफ्यूज नहीं होंगे, हमें क्लियर पता है कहाँ मिल रहा है, तो f1 पे मिल रहा है। लेकिन सर कोई इधर से रेस डाल दिया, तो हमेशा हमारे कन्वेंशन के हिसाब से जो ऑब्जेक्ट होगा वो लेफ्ट साइड में होता है। ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या है, तो सर्कल फर्स्ट है, c1 है, f1 है। बुक के भी कन्वेंशंस यही है और हर जगह आप पढ़ेंगे तो कन्वेंशंस तो यही है। तो यहाँ पे इमेज कहाँ मिला, तो 8f1 मिल गया। सेकेंड पॉइंट कैसा मिला, तो आप सबको दिख रहा है कि ये वर्चुअल मिलेगा,
क्यों? क्योंकि रेज वर्चुअली मीट की हैं और अपने सब्जेक्ट में वर्चुअल साथ क्या फ्री है? तो सर इरेक्ट फ्री है। तो इसको लेके चलते हैं ऊपर और देखते हैं। तो 8F1 उसके बाद से वर्चुअल एंड इरेक्ट। थर्ड पॉइंट, इसका शेप कैसा, साइज कितना होगा? तो आपको क्लियर दिख रहा है कि सर इन्फिनिटी से रेज आती हैं और जब फोकस पे मिलती हैं तो एकदम हाईली डिमिनिस्ड मिलती हैं, एकदम बिल्कुल ही छोटा मिलता है। तो यहाँ पे इतने बड़ी रेज आई और सबको मिला के एक छोटे से पॉइंट पे कन्वर्ट कर दिया, एक पॉइंट पे जिसकी कोई हाइट ही नहीं दिखाई इसने। तो ये हाईली डिमिनिस्ड होगी। तो ये हाईली डिमिनिस्ड मिलेगा। लेकिन यहां पे एक बात ध्यान देने वाली है कि कनकेव लेंस इतना इजी क्यों हो जाता है। तो इसको पहले देखते हैं। तो कनकेव लेंस इतना इजी इसलिए है कि इसको ऑब्जेक्ट रखने के लिए हमारे पास जितने भी जगह हैं तो उनमें सिर्फ दो ही जगह आता है कि एक इन्फिनिटी पे रखेंगे तो क्या होगा और दूसरा इन्फिनिटी और किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पे रखेंगे तो क्या होगा। मतलब सर जो ये केसेस जो बनते थे वो सब नहीं बनेंगे, नहीं, अब ऐसा नहीं होगा कि पहले इन्फिनिटी पे बना, फिर इन्फिनिटी से सी के बीच में रखो, फिर सी पे रखो, फिर सी और एफ के बीच में रखो और एफ और ओ के बीच में। ऐसा इस बार नहीं होने वाला है। इस बार बस दो ही केस मिल रहा है हमें। पहला कि इन्फिनिटी पे रखेंगे तो क्या होगा और दूसरा, इसको पहले सब मिटा लेते हैं। तो यहां पे बस दो ही केस बनते हैं कि एक इन्फिनिटी पे रखेंगे तो क्या होगा और एक ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रख दें तो क्या होगा। बट हेयर इज द कैच कि सर बीच में यहां क्यों नहीं कहीं रख सकते, यहां पे कहीं रख सकते हैं, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, हाँ कहीं भी रखेंगे इमेज का नेचर और लोकेशन सेम होने वाला है। क्या मतलब? कहीं भी रख देंगे, पूरे लेंस में कहीं भी रख देंगे बिटवीन इन्फिनिटी टू ऑप्टिकल सेंटर, इसका जो पोजीशन है वो सेम डेफिनेशन से प्रूव होगा। सेम डिफाइन जो हम लिखने वाले हैं किसी एक के लिए वो सब पे लागू हो जाएगा। इसलिए पहले हम कहीं भी किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पे रख के देख लेते हैं हो क्या रहा है। तो किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रख लेते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी। ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दीजिए। मतलब यहां पे कोई डेफिनेशन की जरूरत नहीं है कि सी के पीछे, सी पे, सी और एफ के बीच में, कहीं नहीं, सीधा ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में। तो एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए हमने यहां पे रख लिया, ऑब्जेक्ट रख लिया। अब सबसे फर्स्ट रेज जो हमेशा से निकालते हैं हम, तो हमको पता है कि सबसे फर्स्ट रेज सर निकलेगी यहां से, और ये जो रेज है यहाँ पे, ये जो रेज क्या करने वाली है? तो ये डाइवर्ज करने वाली है। अच्छा, किसको फॉलो करते हुए डाइवर्ज करने वाली है? तो आप सबने अभी पढ़ा कि सर ये रेज तो फोकस को फॉलो करते हुए डाइवर्ज करेगी। अभी हमने पढ़ा कि वो फोकस को फॉलो करते हुए डाइवर्ज करेगी। तो हम कैसे दिखाएंगे? तो वही जो पुराना फंडा हम लगाते थे, हम स्केल रखेंगे। हम स्केल रखेंगे यहाँ पे, ये हमने स्केल रख लिया। अब स्केल रखने से ये हुआ कि अब हमें पता है जो लाइन ड्रॉ करनी है उसी स्केल से ड्रॉ करनी है। क्यों? क्योंकि पीछे एक्सटेंड करने पे फोकस पे आनी चाहिए। पीछे एक्सटेंड करने पे कहां आनी चाहिए? फोकस पे। इसलिए हम स्केल रख के ड्रॉ करेंगे उस साइड। तो आइए यहाँ पे ये हमने डाला और ये हमारी थी इंसिडेंट, इसको हम मिटा लेते हैं। तो ये हमारी थी इंसिडेंट, और ये हमारी लाइन थी रिफ्रेक्टेड लाइन थी। ये हमारी लाइन थी रिफ्लेक्टेड, ये आई था और ये आर था। क्लियर। सेकेंड लाइन कहाँ से ड्रॉ करेंगे? तो सर हर बार हम वही ऑप्टिकल सेंटर से निकालते थे, तो इस बार भी कहाँ से निकालेंगे? तो ऑप्टिकल सेंटर से निकालने वाले हैं। तो ये इस लाइन को, सेकेंड रे को निकालेंगे और ये ऑप्टिकल सेंटर से कहीं निकाल देंगे और ये लाइन इधर चली गई। तो ये अपनी फर्स्ट लाइन इधर और सेकेंड लाइन इधर, ये दोनों लाइन किस टाइप की हैं? डाइवर्जिंग है सर, दूर दूर जा रही हैं। तो इसका मतलब पीछे कहीं मिली होंगी, ऐसा किसको लगेगा? हमारे ब्रेन को लगेगा। हमारे आई जब देखेंगी तो उनको लगेगा कि सर ये पीछे कहीं मिल रही होंगी या पीछे कहीं एक साथ आई होंगी, तभी तो दूर दूर जा रही हैं। तो यहाँ पे इन दोनों को क्या करेंगे? पीछे एक्सटेंड करेंगे।
तो आइए इन दोनों को पीछे एक्सटेंड करते हैं। तो पहला ये इस लाइन को एक्सटेंड करने वाले हैं ओ से पीछे, और ये फिर इसको एक्सटेंड करने वाले हैं इसके पीछे, और दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों कहीं यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इन सबको इरेज करके अच्छे से एक्सटेंड करके देखते हैं कि दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं। इन सबको इरेज कर दिया। अब क्या करते हैं, रेड लाइन लेते हैं और इसको थोड़ा पीछे एक्सटेंड करके देखते हैं। इस लाइन को पीछे एक्सटेंड किया और इस लाइन को तो पीछे ऑलरेडी ये एक्सटेंड किया हुआ है। ये दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, तो सर F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं मिल रहे हैं। कहाँ मिल रहे हैं, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ये कहीं मिल रहे हैं। तो आपको क्लियर कट दिख रहा है, ये F1 है और ये ऑप्टिकल सेंटर है। इन दोनों के बीच में कहाँ क्या बनेगा उसका, तो सर हेड से रे निकली है ना, तो वहां पे हेड बनाइए, हेड बन गया। और ये नीचे, तो ये नीचे टेल। तो अब बताइए, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन O एंड इंफिनिटी, तो इमेज कहाँ पे मिलने वाला है, तो इमेज हमको क्लियर कट दिख रहा है बिटवीन F1 एंड O। तो इमेज के बारे में क्या कहना है, इमेज फर्स्ट पॉइंट, लोकेशन क्या है इसका, तो क्लियर कट दिख रहा है बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। इसको बता लेते हैं, इसको ऑप्टिकल सेंटर कर लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर है। अब सेकेंड पॉइंट की, ये जो सेकेंड पॉइंट है, तो सेकेंड लाइन इसके बारे में क्या लिखेंगे, तो आपको क्लियर कट दिख रहा है कि ये किस टाइप का है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। वर्चुअल क्यों, क्योंकि जो लाइन पीछे एक्सटेंड करने पे मिली है, लाइंस रियली में, रेज रियली में नहीं मीट कर रही हैं, वर्चुअली मीट कर रही है। हमें ऐसा लग रहा है कि वो मीट कर रही है। तो सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, अब थर्ड पॉइंट इसके साइज के बारे में लिखेंगे, इसका साइज कैसा है, तो आपको क्लियर दिख रहा है कि ये ऑब्जेक्ट से छोटा है। ये जो इमेज है ये ऑब्जेक्ट से छोटा बना हुआ है। तो ये साइज क्या होगा, तो इसको दो तीन तरीके से हम लिख देते हैं, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, पहला, इसको पहले मिटा लेते हैं, हाँ। तो क्या क्या लिख सकते हैं, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट पहला, दूसरा कि डिमिनिश्ड लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे डिमिनिश्ड लिख देंगे, डिमिनिश्ड। पिछले वाले में हाईली डिमिनिश्ड लिखा था और इस वाले में क्या लिखेंगे, तो डिमिनिश्ड लिखने वाले हैं। क्लियर। तो यहां पे हमें ये चीज पता चली कि अब कहीं भी रखेंगे तो कैसे होगा। तो सबसे पहले ये थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपकी छोटी सी इमेज है। तो ये बनेगा कैसे, तो देखिए, ये ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पे रहेगा और ये इमेज किसी फोकस से मान लीजिए शुरू हुआ, ये इनफाइनाइट और ये फोकस। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास में आएगा ये इमेज बढ़ता जाएगा, फोकस से ऑप्टिकल सेंटर की तरफ ये जाएगा, और ये किधर से किधर जाएगा, तो ये इन्फिनिटी से ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जाएगा। देखिए, ये इन्फिनिटी से ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जाएगा, क्लियर। और ये कहां से कहां जाएगा, फोकस से ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जाएगा। इन्फिनिटी से जैसे जैसे ये ऑप्टिकल सेंटर के पास आएगा, ये जो इमेज है ये बड़ा होते जाएगा। इमेज कैसा होता जाएगा, बड़ा होते जाएगा। ये इन्फिनिटी से ऑप्टिकल सेंटर की तरफ आया, इमेज उसके साथ साथ फोकस से ऑप्टिकल सेंटर की तरफ गया, इन्फिनिटी से ऑप्टिकल सेंटर, फोकस से ऑप्टिकल सेंटर। लेकिन कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आ सकता है जहां पे ये दोनों बराबर हो जाए। इमेज के बड़े होने की तो बात छोड़ दीजिए, इमेज कभी इसके इक्वल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्लियर कट हमको दिखा कि ये जो ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका इमेज कैसा बनेगा। और ये जो मैंने पॉइंट बोला, अगर आप इसको लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख भी सकते हैं। तो इनको पहले रब करते हैं, एज ऑब्जेक्ट गो क्लोजर टू ऑप्टिकल सेंटर, इमेज also goes to optical center from, कहां से जा रहा है ये, तो ये F1 से जा रहा है, फ्रॉम F1। कहां से जा रहा है, F1 से जा रहा है। दूसरी बात, इमेज की साइज जो है जब F1 से O की तरफ जाएगा तो बढ़ते हुए जाएगा, और आगे कब जाएगा, जब ऑब्जेक्ट पास में होते जाएगा। तो यहां पे हमने देखा कि कनकेव लेंस के दोनों ही केसेस में, दो ही केस बने, दोनों ही केसेस में जो इमेज मिल रहा है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ये तो बड़े काम का लेंस हो गया, मतलब एक ऐसा लेंस है जिसका दोनों ही केसेस में हमको वर्चुअल एंड इरेक्ट मिल गया यहाँ पे इमेज।